आज उद्घाटन हेब नुआ पंबन रेल ब्रिज लोकार्पण करुछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज, तो ये कहीं न कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं। और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए वहां पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए और प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों को देखते हुए बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही है ये रेल यात्रा। ओके, ये सीधासळख चित्र पंबन सेतु उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उद्घाटन होईछि एवं प्रथम करी रामेश्वरम तांबरम ट्रेन गड़िब। ब्रिज रे 700 कोटी अधिक टंका खर्च होईछि। हाथ हलै समस्त को संबोधन मध्य करुछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8300 कोटीर अन्यान्य मध्य प्रकल्प रही जार मध्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये सीधासळख दृश्य पंबन सेतु उद्घाटन आप देखुछन्ति। ये बहु प्रतीक्षित पंबन सेतु जार अपेक्षा समस्त को थिला। ब्रिज को उद्घाटन करिसन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्यान्य प्रकल्प रही जार मध्य आज उद्घाटन करेंगे। प्रथम करी रामेश्वरम तांबरम ट्रेन एवं ये ब्रिज रे जहाँ कहुछि पाखापाखि 700 कोटी अधिक टंका खर्च होइछि। वर्टिकल लिफ्ट सामुद्रिक सेतु 535 कोटी टंका व्यय रे ये पंबन ब्रिज निर्माण करा जायछि। इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुंचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुंचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप आध्यात्मिक की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक रूप से वहां पर यात्रा करना चाह रहे हो, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो या किसी और क्षेत्र में हो या अयोध्या में हो। तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहां पे मौजूद है, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्वल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया। और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे, उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर, वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज को बनाकर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जया जी। बिल्कुल, यह भारतीय रेल के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति वाली जगह है जहां पर इस ब्रिज को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है और इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कि ये आगे लंबे समय तक चले। और इससे यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। और तमिलनाडु से रामेश्वरम जाने के लिए ही नहीं, भारत के किसी भी अंग से आप रामेश्वरम सीधा पहुंच सकेंगे। और ये ब्रिज जो है, पहले वाले ब्रिज में बहुत सारी कमजोरी के कारण उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड अलाउड थी,
और कोई बहुत ज्यादा भारी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। ये ब्रिज जो है ये अब स्ट्रेंथेंड है, इस पे 75 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पार हो सकती है और ये 25 टन की भार क्षमता को भी वहन कर सकता है। इसलिए 535 कोटी टंका व्यय निर्मित ये पंबन ब्रिज दक्षिण भारत को गोटे बड़ भेटी देछि एवं विशेष भाव में देखा 2022 मसीह जो सेतुटी कलंकी लगे जो बंद कर दिया जाइथिला एवं रामेश्वरम एवं मंडपम मध्य जोगाजोग एक प्रकार बंद हो जाइथिला। ये ब्रिज आज लोकार्पित हेबा परे गोटे बड़ आशा सृष्टि होइछि एवं पंबन ब्रिज तमिलनाडुर रामेश्वरम जहां आपण मध्य शुणुथिले देशर कोण अनुकोणरू सीधासलख भक्तटीए सीधासलख रामेश्वरम खूब सुविधारे पहुंची पारिबो एवं सही ब्रिज जहार आज उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंबन ब्रिज 2022 मसीह पुराणा जो सेतुटी थिला कलंकी लागिबा जो बंद हो जाइथिला एवं ये पंबन सेतु आज उद्घाटन होइछि जहां दक्षिण भारत को मोदींकर ये बड़ भेटिया।